हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसके हम एमसीक्यूज करने वाले हैं जो 8th क्लास का हम करेंगे। 8th क्लास में साइंस में से चैप्टर नंबर 5 होता है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज लिक्विड फ्यूल इन आवर होम्स। मतलब एक कॉमन फ्यूल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है केरोसिन। ठीक है ना। पेट्रोल भी यूज नहीं करते, डीजल भी नहीं करते, फ्यूल ऑयल भी नहीं करते। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, केरोसिन हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन एलिमेंट्स प्रजेंट इन पेट्रोलियम आर। जो मेन एलिमेंट्स होता है पेट्रोलियम के अंदर, वो हमारा क्या होता है उसका नाम बताना है। तो देखो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द मेन गैस प्रजेंट इन एलपीजी। एलपीजी के अंदर जो हमारी मेन गैस प्रजेंट होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ब्यूटेन। इस चीज़ का नाम, इस चीज़ को याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे सी। ब्यूटेन होता है हमारा जो मेन गैस होती है जो एलपीजी के अंदर प्रजेंट होती है। अब बात करें एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये अपने नोटबुक में नोट कर लेना। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सीएनजी क्या है? देखो सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म सिंपल होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है? बी। और यहीं पे अगर हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? द प्लेस इन इंडिया वेयर नेचुरल गैस इज डायरेक्टली सप्लाइड थ्रू पाइप और बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री। मतलब इंडिया में एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट गैस की, नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। तो उस जगह का नाम बताना है। तो जगह हमारा क्या है? बड़ोदरा। बड़ोदरा पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो ये लिखा भी हुआ है, बड़ोदरा इज अ प्लेस विच वेयर नेचुरल गैस इज डायरेक्टली सप्लाइड थ्रू अ पाइप फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखना अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? मतलब ब्लैक गोल्ड किस चीज़ को बोलते हैं? कोल को, मतलब कोयले को, कोक, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट और पेट्रोलियम। तो यहाँ ध्यान रखना है पेट्रोलियम आएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेना, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड। जो हाइड्रोजन गैस होती है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम अ नेचुरल गैस से। तो कह रहा है इसका यूज कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका यूज बताना। तो इसका यूज है फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ, देखो इसका हाइड्रोजन गैस जो हमारी ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल गैस से, इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? पेट्रोकेमिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो हमारा पेट्रोकेमिकल्स होता है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? तो पेट्रोल केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चीज़ का ध्यान रखना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हम क्या प्राप्त करते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। इनमें से क्या है जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर्ड किया जाता है फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिजम्स से? तो देखो कोल तो नहीं किया जाता, कोल तो कोल माइंस होता है। पेट्रोलियम भी हमारा ज़मीन के अंदर से ही निकलता है। नेचुरल गैस भी नेचुरली हमारा अर्थ के नीचे से ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द एस्टीमेट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस।
जो एस्टीमेट है रिजर्व करने का नेचुरल गैस का हमारे इंडिया के अंदर टोटल कितने क्यूबिक मीटर है ये बताना है। तो हमारा है ओवर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो नेचुरल गैस है 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग सही नहीं है। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान। तो देखो पहला है, देखो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा द नॉन रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ये रॉन्ग है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक है फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल, इसमें से ट्रू बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ट्रू हमारा क्या हो जाएगा, देखो मेरे हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स जो हैं फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द फॉसिल, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल, इट नो रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो इसमें ये नहीं सही है, देखो ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, क्योंकि देखो हमें कई साल मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर दबते हैं, फिर वो सड़ते हैं। ठीक है, उनके गैस प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में नेचुरल गैस इज कोल्ड क्लीन फ्यूल गैस। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नेचुरल गैस इज कोल्ड क्लीन फ्यूल गैस, क्लीन फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक। ये भी सही है, देखो इट बर्न्स कम्प्लीटली, देखो ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेजिड्यूट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ऑप्शन हमारे यहाँ ओके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सीएनजी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सीएनजी हमारा कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, तो सीएनजी हमारा क्या है, एक नेचुरल गैस है जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये बनता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेचुरल गैस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर पे। देखो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे तो होता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हाई प्रेशर पे होता है और हाई टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 14 है द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस। जो मीथेन की परसेंटेज है नेचुरल गैस के अंदर वो हमारी होती है 95%। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है मेरा 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब पोल्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, उसका नाम क्या हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी है हमारा जो पोल्यूट नहीं करता एनवायरनमेंट को। बाकी पेट्रोल से भी पोल्यूशन होता है, डीजल से भी होता है, और नन ऑफ दिस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो एक ऐसा है जो हमारा क्या करता है, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है। ठीक है, पोल्यूट करता है बस रियर मात्रा में, उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे इन्वायरमेंट पे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा एक है जो फॉसिल फ्यूल्स है। देखो कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है, ऑल ऑफ दीज, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये हमारे सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्योंकि कई मिलियन ईयर्स बाद ये ज़मीन के अंदर अर्थ के नीचे दबने के बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद हमारे ये तैयार होते हैं। ठीक है, ये सारे ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज। जो नेचुरल सॉलिड फ्यूल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कोल। इस चीज़ का याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है, द नॉन पोल्यूटिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो ऐसी एनर्जी के बारे में बताना है जो हमारी नॉन पोल्यूटिंग हो और रिन्यूएबल भी हो, मतलब बार बार यूज करने वाली हो, उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल होता है जिसे हम एक बार यूज कर लें और दोबारा ना यूज़ कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें देखो सनलाइट ही है, बाकी कोल को अगर आप एक बार यूज कर लोगे तो उसे दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। न्यूक्लियर एनर्जी भी ऐसा ही है। पेट्रोल भी अगर आपने एक बार गाड़ी में यूज कर लिया तो बर्न होने के बाद दोबारा पेट्रोल नहीं बनेगा वो। तो ये देखो ये मिनिमम अमाउंट में है, कहने का मतलब जो सनलाइट है ये लॉन्ग टाइम अमाउंट में है, इस करके ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सनलाइट। ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सनलाइट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिन्यूएबल भी है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस भी है और नॉन पोल्यूटिंग भी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
नोट अ रिन्यूएबल सोर्सेज, इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है। देखो रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, देखो रिन्यूएबल वो है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। देखो कोल एक ऐसा है ऑप्शन, देखो यहाँ पे हमारा कोल क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना, इसे हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, बार बार नहीं यूज कर सकते। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो सनलाइट भी रिन्यूएबल है, विंड मतलब हवा भी रिन्यूएबल है, और वाटर भी रिन्यूएबल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है पेट्रोलियम इज मीन्स, पेट्रोलियम मीन्स मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम मीन्स का मतलब क्या है। देखो पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जो, देखो ऑयल फ्रॉम अ डीप अर्थ, नहीं ये नहीं है, ऑयल फ्रॉम वेल, कुएं से नहीं, वेल फ्रॉम रॉक, ठीक है ना, चट्टान के नीचे से जो तेल निकाला जाता है, मतलब काफ़ी नीचे दबा होता है, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। चट्टान मतलब काफ़ी हार्ड मिट्टी लगा लो या सॉलिड स्टोन वगैरह होते हैं, उनके नीचे हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 क्वेश्चन। नेचुरल गैस इज मोस्टली, ठीक है, नेचुरल गैस हमारा कौन सा है, नेचुरल गैस हमारा क्या है, देखो मीथेन है। नेचुरल गैस की बात कर रहा था, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मीथेन। ये देखो 95% हमारे उसमें अवेलेबल होती है, ठीक है, नेचुरल गैस जो है 95% अवेलेबल है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। द फ्यूल डैट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उस फ्यूल के मतलब ऐसा फ्यूल बताना है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसकी ज़रूरत संसार में बहुत ज़्यादा है। तो हमारा फ्यूल क्या है, हमारा पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम ही होगा, क्योंकि देखो इससे हर एक व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें इससे चलाई जाती है, ठीक है। नेचुरल गैस का इतना रोल नहीं है, कोल का तो चलो ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम मोस्टली यूज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का क्या है क्वेश्चन हमारे पास, बीच और द फॉलोइंग गिव्स अस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ऑन बर्निंग। एक ऐसा कि मतलब जो अगर जिसे हम जलाएं तो उससे क्या हो, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहे हमारा, ठीक है, वो हमारा होता है बायोगैस, ठीक है ना। बायोगैस से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, ध्यान रखना। बायोगैस ऐसा है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। बढ़ते अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। 24 का क्या है, ये पूछ रहा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल या उसको क्या बोलते हैं, जो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा एग्जॉस्टिबल नेचर का है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ये क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, देखो सन लाइट इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वेयर कोल पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। बीच ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉस्ट मतलब जैसे देखो पेट्रोल को हम गाड़ी के अंदर डालते हैं तो गाड़ी के अंदर बर्न होने के बाद क्या होता है, उसका जो धुआं होता है बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। जहाँ से निकलता है मतलब धुआं निकलता है, उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। मतलब पेट्रोल हमारा कंप्लीटली बर्न हो गया और जो बाहर निकला धुआं उसको बोलेंगे एग्जॉस्ट। अब बात करते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचर, मतलब जो ख़त्म ना हो, तो हमारा क्या होगा, सनलाइट होगा। सनलाइट क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। वेर अगर बात करें कोल पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आदि की, तो ये हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे हमारा पूछा था एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो देखो मेरे हिसाब से तो इसमें कोल भी होना चाहिए, पेट्रोलियम भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर देखो नहीं, हाँ ठीक है, एग्जॉस्टिबल पूछा हुआ, हमारा देखो तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर हम बात करें, देखो जहाँ से देखना, कोल भी होना चाहिए, पेट्रोलियम भी होना चाहिए और मिनरल्स भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, एग्जॉस्टिबल नेचर के हैं, जो मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर जबकि यहाँ पे हम बात करें सनलाइट, सनलाइट हमारा क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचर है ना,
सनलाइट क्या हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सनलाइट हमारा यहाँ पे क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचर है, ठीक है। देखो मैंने एरो मार के सही से समझा दिया, क्वेश्चन क्लियर कर दिया। इसमें रोंग दे रखा है, ठीक है ना, तो ये मैंने सही कर दिया। तो इनएग्जॉस्टिबल में हमारा क्या आएगा, सनलाइट आएगा, विंड आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एग्जॉस्टिबल में हमारे कोल, पेट्रोलियम, ये सब आ जाएंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल। देखो एग्जॉस्टिबल नेचुरल, देखो नेचुरल के बारे में पूछा हुआ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें, देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है क्वेश्चन इसका, अगर हम बात करें, देखो ये कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब देखो एक ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए है, ए ऑप्शन नंबर हमारा है, देखना, तो वाइल्ड लाइफ है, सनलाइट है, एयर है और वाटर है। तो देखो वाइल्ड लाइफ इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट, एयर एंड वाटर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में क्वेश्चन रोंग है हमारा। एग्जॉस्टिबल में हमारा आना चाहिए वाइल्ड लाइफ, सनलाइट, एयर और वाटर, इसका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। एक ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। बाकी मैंने देखो आपको क्वेश्चन ऊपर समझा रखा है ना, अच्छे से ऊपर समझा हुआ ना, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल वो होता है जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म ना हो। तो वाइल्ड लाइफ है, देखो हम पेड़ पौधों को काटते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। अब सनलाइट नहीं ख़त्म होगी, हवा भी नहीं ख़त्म होगी और वाटर भी हमारा जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर ये है। और यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, एग्जॉस्टिबल पूछा, जो एग्जॉस्ट हो सकती है तो वाइल्ड लाइफ हो सकता है हमारा, जबकि सनलाइट, एयर और वाटर ये लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो-बुल फ्यूल। मतलब बायोगैस इज नॉट अ बुल फ्यूल नहीं है, इसमें से कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो फोजल फ्यूल्स नहीं है, ठीक है ना। फोजल फ्यूल्स के बारे में पूछ रहा है जो नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, बायोगैस, ठीक है ना। बायोगैस हमारा क्या है, फोजल फ्यूल्स नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कैसे नहीं है, देखो बायोगैस हम घर पे तैयार करते हैं, ठीक है, नेचुरली, मतलब अपने आप तैयार करते हैं गोबर की खाद वगैरह से। तो हमारा यहाँ पे क्या है, बायोगैस होगा, जो एक फोजल फ्यूल्स नहीं है। ये क्वेश्चन सही कर लेना, नहीं तो मैं आपको देखना, मैं सही करवा देता हूँ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोजल फ्यूल्स, ठीक है। अगर बात करें, ये काट देना, इज नॉट अ फोजल्स फ्यूल्स, ठीक है, ये पूछा था मेरे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बायोगैस, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास व्हेन अ कोल इज हीटेड। जब हम कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब कोल को हम हीट करेंगे, इन अ एयर डैट गैस प्रोड्यूस, जब कोल को हीट करेंगे तो हमारी क्या होगी, गैस जो है प्रोड्यूस होगी। तो गैस जो सी प्रोड्यूस होगी, उस गैस का नाम क्या है, ठीक है ना। कोल को देखो जब हम हीट करते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगर बात करें तो जब हीट करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, कोल को अगर आप हीट करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, बी, ठीक है ना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 28। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कोल इज हीटेड इन एयर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कार्बोनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारा स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू अ कोयल। मतलब ये क्या होता है, हमारा स्लो प्रोसेस होता है जो हमारा क्या करता है, डेड वेजिटेशन होते हैं उनका कोल में कन्वर्ट करने में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29। 29 क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन में है कि द प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑन हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। एक ऐसा प्रोडक्ट जब हम क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं बिना एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब एयर के प्रेजेंस में नहीं हीट करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा हमारा, देखो कोक भी निकलता है, कोल भी निकलता है, कोल गैस भी, और कोल तार भी निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, कोक, ठीक है ना। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का कोक है, ठीक है ना। तो कोक जो हमारा होता है वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बढ़ते अपने 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो यहाँ पे ना हमारा मैच करने वाला है, ठीक है ना, इसकी चीज़ का ध्यान रखना। मैचिंग का है तो मैचिंग का देखना, देखो बिटूमेन क्या है, देखो बिटूमेन का कहाँ जाएगा,
बिटुमेन हमारा मोस्टली यूज होता है क्या, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, और भी है इसके नीचे, देखो इनको मैच करना अब ठीक है। देखो बिटुमिन का यूज कहाँ होता है, बिटुमिन का आपने यूज़ देखा होगा, बिटुमिन का यूज़ करते हैं पेंट्स रोड्स सरफेसिंग में, रोड वगैरह जब बनाते हैं ना तो बिटुमिन का वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हमारा ए का कहाँ पे जाएगा, ए हमारा जाएगा कहाँ पे, ए का जाएगा हमारा 5th पे, तो ए हमारा आ जाएगा 5th पे, ठीक है जी, ये समझ में आई आपको बात, ए का हमारा कहाँ जाएगा 5th पे। और रही कैरोसिन, कैरोसिन का यूज़ क्या है, फ्यूल फॉर स्टोव। देखो पहले पुराने टाइम में हम इसका यूज़ करते थे, जो कैरोसिन का यूज़ करते थे स्टोव वगैरह जलाने में। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ध्यान रखना इसका, देखो मैं अगला देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, कैरोसिन का हमारा जाएगा स्टोव वाले पे, मतलब 3rd ऑप्शन पे, ये रहा 3rd पे, ठीक है जी, समझ में आ रहा आपको। अब अगला बढ़ते हैं हम, देखो एक और कलर लेते हैं अलग से। अब कह रहा पैराफिन बैक्स, पैराफिन बैक्स का यूज़ कहाँ करते हैं, देखो बैक्स का यूज़ करते हैं कैंडल वगैरह बनाने में। अब देखो कैंडल किस में है, 4th ऑप्शन में, तो ये हमारा कहाँ आने वाला है, 4th ऑप्शन पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा है एलपीजी, एलपीजी का यूज़ कहाँ करेंगे, एलपीजी का यूज़ कहाँ करने वाले हम, एलपीजी का यूज होता है हमारा किसके अंदर, देखना ध्यान से, डी ऑप्शन है एलपीजी, ये हमारा घरों में यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, और ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया। अब बचा हमारा डीजल, डीजल का यूज़ कहाँ करेंगे, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना, गाड़ियों वगैरह में यूज़ करेंगे, तो गाड़ियों वगैरह में यूज़ करेंगे। तो देखो एक में, देखो इसका कहाँ चला जाएगा डीजल का, इस वाले ऑप्शन पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। बिटुमिन का कहाँ आया, बिटुमिन का मैंने बताया था, देखो ये बिटुमिन का, ये मैं कर देता हूँ दोबारा से, बिटुमिन का देखना ये वाला कहाँ था, 5th पे, ये रहा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी मिलाने वाला है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी मिलाने वाला है। कह रहा है जब कोल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में। देखो जब कोल को अभी हीट करते हैं हम एयर के प्रेजेंस में, आपने पीछे दिखाया था ना मैंने, कोल को अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा क्या होगा, उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, उससे क्या निकलेगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है। मतलब कि फर्स्ट का ऑप्शन जाएगा हमारा 4th पे, ठीक है जी, फर्स्ट का जाएगा हमारा 4th पे, ठीक है ना, फर्स्ट का हमारा आ गया 4th पे। अब हम बढ़ते हैं अपने उस पे, अगले पे। अगला क्या है हमारा, कोल हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर। कोल को जब हम क्या करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अगर जहाँ पे हवा नहीं होगी तो हमारा क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 5 पे, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया ये 5, ठीक है। अब एक दूसरा कलर लेते हैं। देखो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, देखो अभी पढ़ा ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, कोक, कोक हमारा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब लेते हैं अगला नेक्स्ट कलर। देखो ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, ये किस में होता है, कोल तार में, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल किस में आती है, कोल तार में। अब हम लेते हैं एक और हमारा रह गया लास्ट, फोजल फ्यूल्स। फोजल फ्यूल्स क्या होते हैं, हमारे कोल होते हैं, ठीक है ना, कोल, क्योंकि ये कई सालों से दबे होते हैं फिर बनते हैं। देखो ये आ गया। तो आई होप आपको दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, 3rd मिलाने वाला है। देखो 3rd भी हमारा मिलाने वाला है, देखना इस चीज़ को। नेचुरल गैस क्या होती है, देखो नेचुरल गैस हमारी क्या होती है, मीथेन को ही क्या बोलते हैं हम, नेचुरल गैस। ये यहाँ रुक जाओ एक मिनट, ये लेते हैं। नेचुरल गैस हमारी क्या आ जाएगी, मीथेन पे, ठीक है, पहला एक आ जाएगा 3rd पे। अब हम अपना नेक्स्ट लेते हैं एक दूसरा कलर, एलपीजी। एलपीजी हमारा क्या है, एलपीजी हमारा क्या होता है, ब्यूटेन, इस चीज़ का याद रखना। एलपीजी किसकी फॉर्म होती है, ब्यूटेन की। एक हमारा रह गया 3rd, इसमें हम लेते हैं, देखो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये क्या कहलाता है हमारा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो ध्यान से, कह रहा फोजल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। देखो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही क्या है, गलत है। लेबोरेटरी के अंदर हम फोजल फ्यूल्स को नहीं बनाते। फोजल फ्यूल्स हमारे अर्थ के अंदर काफ़ी बिलियन ईयर से ये दबे होते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ये तैयार होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कैरोसिन इज़ नॉट अ फोजल फ्यूल्स, गलत है, क्योंकि कैरोसिन हमारा फोजल फ्यूल्स है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोजल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाए, सिंपल सी बात है। देखो ना, मैंने क्लियर करा एक क्वेश्चन, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे में हमारे क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, जैसे सनलाइट होगी, विंड हो गए, ठीक है ना,
हवा होगी, वाटर हो गया, ये हमारा क्या है इनएग्जॉस्टिबल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सीएनजी कैन नॉट बी इजली इग्नाइटेड। कह रहा सीएनजी जो है एकदम आसानी से इग्नाइट नहीं होती है। देखो ये गलत है, सीएनजी कभी जो गैस होती है एकदम जल जाती है, उसमें गैस फॉर्म में होती है। देखो अगर जरा सी भी हीट मिली तो क्या होगा, बर्न कर जाएगी। तो इसका मतलब हमारा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोल इज अ फोजल फ्यूल्स। देखो बिल्कुल सही है, कोल हमारा क्या फोजल फ्यूल्स है। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, रोंग है। देखो पेट्रोल ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा जबकि सीएनजी हमारी इतनी पॉल्यूशन नहीं करती, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो अभी पढ़ा था ना, कोक हमारा जो कोल का जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, कोक ही होता है। तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोनेशन इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन ऑफ डेड एनिमल्स इनटू अ कोल। देखो ये रोंग है, ठीक है ना। पेट्रोलियम इज अ फोजल फ्यूल्स। पेट्रोलियम क्या है, फोजल फ्यूल्स है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। नेचुरल गैस इज नॉट अ फोजल फ्यूल्स, फॉल्स है। नेचुरल गैस भी तो है ना, बायोगैस होती है जो, वो फोजल फ्यूल्स नहीं है। नेचुरल गैस हमारी फोजल फ्यूल्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नेचुरल गैस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। बिल्कुल सही है। देखो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं चीज़। अगला क्वेश्चन हमारा, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। बिल्कुल, पर्टिकुलर एक सब्सटेंस से नहीं बनता, कई सारे सब्सटेंस से मिलके कोल बनता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाटर गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल, वाटर गैस क्या होती है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द हीट वैल्यू ऑफ सीएनजी इज लो। कह रहा जो हमारी हीट वैल्यू होती है सीएनजी की वो लो होती है, लो नहीं होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तभी तो इसमें एकदम आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एलपीजी हाईली इनफ्लेमेबल। मतलब जो कह रहा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एकदम ज्वलनशील होती है। इनफ्लेमेबल मतलब जलने योग्य होती है, बिल्कुल एकदम जल जाती है अगर हीट मिल जाए तो। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ये ध्यान से देखना। एलपीजी मोस्टली लिक्विफाइड ब्यूटेन। ठीक है ना, ब्यूटेन का लिक्विफाइड होता है। ठीक है ना, ये ब्यूटेन का लिक्विफाइड होता है, ब्यूटेन होती है ना एलपीजी के अंदर, ये बताया था ना अभी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड हीट एट अ डैश कॉस्ट। देखो लो कॉस्ट पे हमारी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस होती है। फोजल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल बिकॉज दे टेक ऑफ लॉन्ग ऑफ ईयर। देखो नॉन रिन्यूएबल तो होते ही हैं, क्योंकि रिन्यूएबल तो होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, और इन्हें 100 मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है ना, 100 मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, इनको बनने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फोजल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फोजल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारे सारे क्या होते हैं, फोजल फ्यूल्स ही होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सारे हमारे क्या होते हैं, फोजल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जब हम क्या करते हैं, पेट्रोल इसको रिफाइन करते हैं, तो हम पेट्रोल में से जब पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे क्या कॉन्स्टिट्यूंट सेपरेशन ऑफ मटेरियल बाहर निकलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल और व्हीकल्स इज सीएनजी। देखो ना, सीएनजी क्या होती है हमारी, लीस्ट पोल्यूटिंग होती है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, सीएनजी हमारी लीस्ट पोल्यूटिंग होती है। पीसीआरए, देखो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो, बर्निंग ऑफ फोजल फ्यूल्स कोज डैश पोल्यूशन। देखो जब कोल को हम जलाएंगे या ठीक है फोजल फ्यूल्स को जलाएंगे, पेट्रोल हमारा जलेगा तो पोल्यूशन करना ही करना है। ठीक है ना, तो हमारा एयर पोल्यूशन करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन करता है हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्निंग ऑफ फोजल फ्यूल्स कोज डैश वार्मिंग। देखो इससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, फोजल फ्यूल्स की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। सीएनजी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन एंड टैंकर और पाइपलाइन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्स्ट ऑयल वेल इन वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड एट। देखो पहला ऑयल जो कुआं बनाया गया था पहली बार, वो कहाँ पे बनाया गया था, तो पेंसिल्वेनिया में बनाया गया था। ठीक है, एक जगह पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑयल का
कुआं बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये हो गया था ना 12 नंबर। लिक्विड फ्यूल्स आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ डैश एंड डैश नोन एज। देखो लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं हमारे किसका मिक्सचर होते हैं, लिक्विड फ्यूल हमारे होते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। देखो लिक्विड फ्यूल किसका मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, कार्बन का मिक्सचर होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर का क्वेश्चन है। फ्यूल प्रोवाइड डैश, फ्यूल प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो कौन सा फ्यूल होता है जो प्रोवाइड किया जाता है, ये हमारा होता है पेट्रोलियम, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा होता है, पेट्रोलियम, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब बात करें डैश इज यूज फॉर मेकिंग रोड, कोल तार का यूज करते हैं, ठीक है ना, कोल तार का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं रोड को बनाने में, ठीक है, कोल तार का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 है। डैश इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस क्या है मेरे पास, टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस क्या है मेरे पास, कोक। कोक को क्या बोलते हैं, कोक को हम क्या बोलते हैं, टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है ना। कोल देखो ब्लैक कलर का होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है, इस चीज़ का याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है। डैश इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द कोल प्रोसेस प्लांट कन्वर्टिंग कोल इनटू अ कोक। उसको क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं, ठीक है, कोल गैस होता है हमारा। कोल डिपॉजिट्स आर कोल्ड, जो हमारा कोल डिपॉजिट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोल हमारा डिपॉजिट होगा, कोल माइंस बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देखना ध्यान से इसको। ये हमारा देखो लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज फॉर। देखो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका कहाँ यूज है, उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है लुब्रिकेशन में, ताकि कहीं पे जंग ना लगे, ठीक है ना, प्रॉपर्ली इंजन या मशीन के अंदर मोशन हो, इस करके लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, मिनरल्स आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचर के होते हैं, मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना, परमानेंट नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना। 20th क्वेश्चन है। डेड प्लांट्स बरीड अंडर द सोयल गेट स्लोली कन्वर्टेड डैश अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो ये पीछे बताया था ना मैंने, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होता है हमारा, किसकी फॉर्मेशन होती है, फोजल फ्यूल्स की, ठीक है ना, ये हमारे जो कह दो फोजल फ्यूल्स होते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ही बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है या कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट में मेंशन करें, उसका जवाब आपको क्लियर दिया जाएगा, ठीक है ना, कहीं हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो फिर अब नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के MCQ लेके आएंगे जल्दी। तो ओके बाय बाय, ठीक है।